हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 18 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। अनुभव नाम याद है या वो भी भूल गई? सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू आ गए, गला रूंध गया और ज़ोर से सिसकियाँ निकल गई। वह नर्वस सी होने लगी। आंटी क्या हुआ? अनुभव आपका ही बेटा है ना? सॉरी, है नहीं, था। सविता जी हकलाते हुए बोले, हाँ वह मेरा ही बेटा है। कहाँ है वो? कैसा है? तुम जानती हो उसे? मुझे याद करता है या फिर भूल गया? शायद भूल गया होगा। 10 साल का ही तो था। अब तो वह बहुत बड़ा हो गया होगा, मुझे पहचानेगा भी नहीं। सविता जी एक सांस में सब बोल गई। अद्रिका अब तक आँख भौं सिकोड़े हाथ बांधे उसे गुस्से में देख रही थी। उसने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे बोलो ना बेटा, कहाँ है वह? कैसा है वह? कहाँ है? तो वहीं जहाँ आप उसे छोड़ कर आई थी। और कैसा है? तो ये आप क्यों पूछ रही हैं? जिस बच्चे का माँ बाप न हो वह कैसा रहेगा, अंदाज़ा लगा सकती हैं। और रही बात मैं कैसे जानती हूँ, तो अब वह मेरा पति है। क्या तुम अनुभव की पत्नी हो? यानी मेरी बहू? इतना बड़ा हो गया वो? शादी कर ली उसने? चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। आंखों में अनेकों सपने झिलमिलाने लगे। एक नई उम्मीद बंध गई। वह तुरंत आगे बढ़कर अद्रिका के चेहरे को छूने लगे, लेकिन वह तुरंत पीछे हट गई। पहले आप यह बताइए, आप उसे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आपको दूसरी शादी करनी थी, फिर से परिवार बसाना था, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बेटे को क्यों छोड़ दिया, यह जानते हुए भी कि वो अपने पापा को पहले ही खो चुका है? आपके अलावा कोई नहीं था उसका। आपके इस तरह छोड़ने के बाद क्या होगा उसका? अपनी खुशी के चलते आप एक बेटे की खुशी, उसका बचपन, सब कुछ छीन लिया आपने। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? 4 बेटे को संभाल रही थी, तो आप एक बेटे को क्यों नहीं संभाला? नहीं बेटा, तुम सच्चाई जाने बिना। हाँ चलिए, अब कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। और अब ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए। बहुत गलत किया आपने एक बच्चे के साथ। और अभी मैं यहाँ आ गई कह दिया तो आप दिखा रही हैं आंसू बहाकर। इससे तो पहले मैं आपके चेहरे पर दुख, तकलीफ़ या पछतावे का एक शिकन तक नहीं देखा। उस पार्टी वाले रात मैंने देखा कनक आंटी आपसे बात कर रही थी, तो आप कैसे मुस्कुराकर बात कर रही थी। अब यह मत बोलिएगा कि मैं खुश होने का दिखावा कर रही थी। सविता जी चुप रह गई, आगे कुछ नहीं बोल सकी। अद्रिका तो गई थी बात करने, घर छोड़ने की वजह पूछने, लेकिन वह इतने गुस्से में थी कि सविता जी की कोई बात, कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे आपसे यही जानना था, आपने उसे अकेले क्यों छोड़ दिया? जानती हैं, आपके इस एक कदम से हंसता हुआ मासूम बच्चा कैसा बन गया, किस दलदल में फंस गया है, कैसे जी रहा है। आपने जो किया उसके बाद लगता है वह आपके पास आएगा, आपको पहचानेगा, वापस माँ कहेगा? नहीं, कभी नहीं। आपके लिए उसके मन में बहुत करवाहट भर गई है। चलिए खुश रहिए अपने बच्चों के संग, मैं जा रही हूँ। बोलकर निकलने लगी, तब पीछे से सविता जी ने आवाज़ लगाई, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर जा रही हूँ, अपने पति के पास। बिना बताए आई थी। वह मुझे नहीं देखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और क्यों न करेंगे, आखिर मैं ही तो हूँ उसके जीवन में। वह तल्ख लहजे में सविता जी से बात कर रही थी। ठीक है जाओ, लेकिन जब तुम मुझसे बात करने आई थी तो मेरी बात सुनते जाओ। नहीं सुनना, आपको देख लिया तो सब समझ में आ गया। तुमने कुछ नहीं समझा बेटा, और हम देखकर किसी के जीवन की सच्चाई नहीं पता लगा सकते। अब मुझे लगाना भी नहीं है। अब आपसे बात करना मतलब अपना समय बर्बाद करना। अब आप इस तरह बात करेंगी, बात को घुमाएंगी, जैसे इन सब में आपकी कोई गलती थी ही नहीं। ज़बरदस्ती आपको किसी ने उठा लिया, शादी कर ले गया। अब आप कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी कि किसी के बहकावे में आ गई।
कोई बात नहीं बेटा, इंसान की फितरत यही है, बिना जाने सोचे समझे किसी के बारे में सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं, अपने मन में कहानी बना लेते हैं। ठीक है, जाना है तो जाओ। दुनिया के साथ जब अपने बेटे का भी नफरत झेल रही हूँ तो एक और सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इन सब से। पिछले 18 साल में इतना दुख तकलीफ़ और सबका नफरत झेल चुकी हूँ कि इन बातों से कोई दुख नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अद्रिका खड़ी होकर सुन तो रही थी, लेकिन पलटकर एक बार देखा तक नहीं। ठीक है, जाओ, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे खुश रखना। जो दर्द उसके मन में है, जिस दलदल में फंस गया है, कोशिश करना उबारने की, कोशिश करना एक अच्छी पत्नी बनने की। खूब प्यार देना उसे ताकि मेरी याद कभी ना आए। मुझे यह ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, खुद तो अच्छी माँ बन नहीं सकी आप। हाँ, तुम सच कह रही हो, मैं सच में अच्छी माँ नहीं बन सकी। अद्रिका उनकी बातों को इग्नोर कर कदम बढ़ा लिया। तभी सविता जी ने फिर कहा, लेकिन जाते जाते इतना सुनती जा, मेरे 4 बच्चे ज़रूर है, पर मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया, और मैंने एक ही शादी की है। मेरे एक ही पति थे, देव ठाकुर। मैंने एक ही बच्चे को जन्म दिया है, सिर्फ अनुभव ठाकुर को। मेरे पति यानी अनुभव के पापा के जाने के बाद से मैं अकेली हूँ, कोई दूसरा मर्द नहीं है मेरे लाइफ में। उम्मीद करती हूँ अब तुम्हारे मन में नफ़रत थोड़ी कम रहेगी। अब की बार अद्रिका ने पलट कर देखा। क्या कहा आपने? शादी नहीं की? तो फिर यहाँ कैसे? अपने घर क्यों नहीं आई? इसके पीछे लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तुम अपने पति को बिना बताए आई हो तो चले जाओ, बेवजह नाराज़ हो जाएगा वो। नहीं, मुझे सुनना है, मैं बात कर लूँगी उससे, वह नाराज़ नहीं होगा। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी जाओ। और हाँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे खूब प्रेम देना ताकि उसे मेरी याद कभी ना आए। बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अद्रिका दरवाज़ा पीटती रह गई, परंतु उन्होंने नहीं खोला। तब अद्रिका वहीं रुक गई और दिमाग में एक बार फिर सविता जी की कही सारी बातें गूंजने लगी। मेरे 4 बच्चे ज़रूर है, पर मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मेरे पति सिर्फ देव ठाकुर थे, मैंने एक ही बच्चे अनुभव ठाकुर को जन्म दिया है। याद कर उसने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, मुझे अनुभव को बताना होगा, अभी के अभी उससे बात करनी होगी। आखिर क्या वजह है? अनुभव बिना बात जाने गुस्सा पाले बैठा है, माँ के प्रति नफरत पाले बैठा है। उसे अपनी माँ से बात करनी होगी। बोलकर वह तुरंत कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। इधर अनुभव घर आया तो अद्रिका कहीं नहीं दिखी। उसने कई बार आवाज़ लगाई, हर जगह देखा, पर वह कहीं नहीं थी। अब वो थोड़ा परेशान हो गया, गुस्सा भी आने लगा। कहाँ चली गई बिना बताए? फिर उसने उसका फ़ोन ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। अद्रिका ने यहाँ से जाते समय जानबूझकर फ़ोन बंद कर लिया था ताकि अनुभव कॉल ना करे। अनुभव अब थोड़ा घबरा गया और सब नौकरों और रामू काका से भी पूछने लगे, पर किसी ने नहीं देखा था घर से बाहर जाते हुए। सबकी जान एक साथ ले लूँगा, एक लड़की घर से निकल गई और तुम लोगों ने देखा तक नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अगर वह सही सलामत नहीं रही फिर तुम सबकी खैर नहीं। वह आंखें बंद कर अंगूठे और तर्जनी उंगलियों से सर की मसाज करते हुए याद करने लगा तो अचानक याद आया, उसने कहा था अनुज के घर जाना है। वो तुरंत अनुज को फ़ोन लगाया। हेलो अनुज, अद्रिका है उधर? मतलब तुम्हारे घर आई है? नहीं ब्रो। हाँ, आने वाली थी पर आई नहीं अब तक। अनुभव ने अपना सिर पकड़ लिया। मन में अनेकों बुरे विचार आने लगे। क्या कहीं अमायरा ने तो किडनैप नहीं कर लिया? अगर वाकई ऐसा हुआ तो मिस अमायरा, खैर नहीं, तेरी जान मेरे हाथ ही जाएगी। मन ही मन बोलकर उसने कमर में गन खोस लिया और कार में बैठकर निकल गया। तभी याद आया अद्रिका ने अनुज की गर्लफ्रेंड से मिलने वाली थी, उसकी माँ के बारे में कुछ बता रही थी। उसने फिर तुरंत अनुज को फ़ोन किया। अनुज, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? अद्रिका उसी के बारे में बता रही थी, शायद मिलने वाली थी उससे। तुम्हें पता है कहाँ रहती है वह? यहीं पास में रहती है। क्या हुआ? वह मुझे बता रही थी कि उससे मिलने वाली है। हाँ, यहीं तो पास में रहती है, मेरी माँ के स्कूल में उसकी माँ टीचर है। वह कहाँ मिली?
मेरा मतलब तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? खनक जहाँ पढ़ती है उस कॉलेज के ट्रस्टी पापा ही हैं। एक दिन मार्केट में मिले थे, फिर उसके अगले दिन कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर गया था तो मुलाकात हुई। फिर पता चला वह एक चौल में रहती है, अपनी माँ के साथ कपड़े सिलाई का काम करती थी। तो मेरी माँ ने बुला लिया अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। क्या हुआ? आओ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जाता हूँ। इधर राना को भी अद्रिका के बारे में पता लग चुका था और अमायरा को भी उसने पकड़ लिया था, फिर उसे छोड़ दिया। इस सब को लेकर राना के मन में बदले की भावना आ चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप घात लगाए बैठा था और मौके की तलाश करने लगा। इधर अनुभव के छोड़ देने की वजह से अमायरा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था अनुभव उसे पसंद करता है, वो उसका हो जाएगा। अनुभव के मन में अनेकों सवाल घूम रहे थे। वह तेज तेज गाड़ी चलाते हुए अनुज के बताए घर की तरफ बढ़ रहा था और कुछ ही देर में पहुंच गया और झट से दरवाजे पर जाकर बेल बजाने के साथ कंटिन्यू दरवाज़ा पीटता रहा। जब तक सविता जी दरवाज़ा खोलती तब तक ऐसा लगा मानो दरवाज़ा टूट जाएगा। अरे कौन है, रुको, आ रही हूँ मैं। और हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला तो सामने अनुभव को देखकर मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। कोशिश करने के बाद भी मुंह से कुछ निकल नहीं पाया, बस आंखों से आंसू बहने लगे। अनुभव भी एकटक देखता रह गया। माँ की यादें, उनकी छवि थोड़ी धूमिल पड़ गई थी, लेकिन कुछ देर तक देखने के बाद समझ आ गया यही वो है, उसकी माँ है। गुस्से में उसके नथुने फूलने लगे, मुट्ठियाँ कसने लगी, गर्दन की सभी नसें टाइट हो गई। अब तक एकटक देख रही सविता जी को रहा नहीं गया और जोर से रो पड़ी, अनु, मेरा अनु है ना तुम? शट अप, मैं कोई अनु नहीं हूँ। नहीं, तू मेरा अनु है, मेरा बेटा। तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद, मैं तुम्हारी माँ। मुंह बंद रखो अपना, मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में। माँ क्या, कोई नहीं है मेरा, अनाथ हूँ मैं, अकेला हूँ। तो ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। सविता जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुम्हारी नफ़रतें, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मुझे स्वीकार है, पर अंदर आओ, मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो बेटा। अनुभव को और रहा नहीं गया और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जितना पूछा है उतना जवाब दो। कोई लड़की आई थी यहाँ पर? वो जितना पूछा उतना जवाब दो, कहा ना? अब एक लफ्ज़ और मुंह से निकला तो, या खुद को मेरी माँ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर वह पीछे की तरफ मुड़ गया। आंखें उसकी भी भरने लगी थी। सच में आप मेरी माँ हैं, लेकिन आपकी वजह से इतना दुख देखा है, इतना सब कुछ खोया हूँ कि आज आपको देखकर भी आपको पाने की खुशी नहीं हो रही। आपने अपनी खुशी और स्वार्थ के चलते 10 साल के एक मासूम को रोते बिलखते अनाथ करके छोड़ दिया। अरे माँ तो ऐसी होती है कि अपने बच्चों के लिए, उसे पालने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। कितना भी दुख तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, सारी दुनिया से लड़कर अपना पेट काट कर मजदूरी कर कैसे भी बच्चों को पाल लेती है। लेकिन आपने तो सब कुछ रहते हुए भी मुझे छोड़ दिया। उस घर में आपको क्या कमी थी, फिर भी मुझे छोड़कर चली आई, यह जानते हुए भी कि मैं कुछ ही महीने पहले पापा को खोया था। बेटा, मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो। अनुभव अंगारों से आंख लाल कर पीछे मुड़ा। जानती हैं आपको देखकर कितना गुस्सा आ रहा है। रिश्ता ही ऐसा है कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी जगह कोई और होता तो शायद मैं कुछ कर दिया होता अब तक। बेटा, फिर आपने मुझे बेटा कहा। बेटा कहने की हिम्मत मत करना, मैं नहीं हूँ आपका बेटा। मुझे यह बताओ, मेरी पत्नी आई थी यहाँ पर? अगर आई थी तो कहाँ गई? क्या किया आपने उसके साथ? अगर उसके साथ कुछ हुआ होगा या आपने क्या होगा तो याद रखिएगा, मैं रिश्ते ताक पर रख दूँगा, सब कुछ भूल जाऊँगा। अब सविता जी शांत हो गई। वह समझ गई अभी वह बेहद गुस्से में है, उसके कहीं किसी भी बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने पूछा, कोई लड़की आई थी? हाँ, एक लड़की आई थी, शायद तुम्हारी पत्नी थी। वह भी बेहद नाराज़ थी। आपकी शक्ल ही ऐसी है कि कोई खुश होकर भी देख ले तो नाराज़ हो जाएगा। मुझे बस इतना बताइए, वो कहाँ गई? अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकली है और कहाँ गई पता नहीं। वह घर जाने की बात कर रही थी, शायद घर ही गई होगी। वह घर नहीं आई है। वैसे एक बात बताना, तुम क्या काम करते हो? क्योंकि उसने बताया था कि तुम किसी दलदल में फंस गए हो।
तुम उस राना के साथ काम करते हो ना? अनुभव ने भी गुस्से में कहा, मर्डर करता हूँ, मर्डरर हूँ मैं। अगर मेरी पत्नी का पता नहीं चला तो ख़त्म कर दूंगा आपको भी। एक बच्चे को तो संभाल नहीं सकी, उसे छोड़कर आ गई, और यहाँ पर बैठकर आराम से 4 बच्चों को जो संभाल रही है ना, पूरा परिवार सहित ख़त्म कर दूंगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। कार में बैठकर अनुभव ने राजन को फ़ोन किया, फिर घर पर पता लगाया तो वहाँ भी नहीं पहुँची थी। क्या करूँ? अभय अंकल को फ़ोन करूँ? नहीं, अभी नहीं, पहले अपने तरीके से पता लगाता हूँ। फिर उसने कई बार फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन नहीं लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। देखकर अनुभव चौंक गया। मैसेज में अद्रिका की एक तस्वीर थी। वह एक कंटीली बार में बंधी हुई थी, और इस तरह बंधी हुई थी कि बस एकटक आगे की तरफ देख सकती थी। अगर वह सिर नीचे करती तो भी नुकीले तार गले में घुस जाती, अगर ऊपर करती तो भी, और उसकी जान जा सकती थी। एक तो पहले से नाराज़ था, ऊपर से देखकर और गुस्सा बढ़ गया। किसकी शामत आ गई? जो भी है बचेगा नहीं अब तुम। घबराना मत मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। तभी मोबाइल पर राना का कॉल आया। क्या अनुभव, मैसेज देखा? तुम्हारी ही पत्नी है ना? राना, तुम अच्छे से देख लो, वह मेरी पत्नी है। अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अगर उसे कुछ हुआ, एक छोटी सी भी खरोंच आई, फिर देखना क्या हश्र करता हूँ मैं तेरा। चिल्ला मत, और अच्छे से देख, वह सही सलामत है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि फ़ोटो में देख रहे हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी, फिर उसकी सलामती और ज़िंदा रहने की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। वह तो मुझे बिल्कुल सही सलामत मिलेगी, लेकिन हाँ, अब तुम्हारे सलामत की गारंटी खुद भगवान भी नहीं लेंगे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारा खेल ख़त्म करने। अनुभव राना के बने अड्डे की तरफ कार को घुमा दिया। देख, वो आ रहा है, अपनी तैयारी करके रखना। आज मैं अपना सारा बदला ले लूँगा। बहुत धोखा दिया है इस दोनों पति पत्नी ने मिलकर। सारी कसर पूरी कर लूँगा, वसूल कर लूँगा आज। तुम सब के सब तैयार रहना। जी बॉस, आने दो उसे। आने दो नहीं, आ गया हूँ ससुर जी। राना ने उसकी तरफ देखा तो चौंक गया। सिगरेट का कश भरते हुए वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर बेहद गुस्सा और अंगारे की तरह लाल आँखों में वह बहुत भयानक लग रहा था। राना एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, पत्नी के लिए इतनी तरफ देखकर अच्छा लगा। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे, और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है ना? चलो, आज दोनों को एक साथ मुक्ति दे देता हूँ। रहना हमेशा एक साथ यूँ ही। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।